नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, हाल ही में फरवरी के महीने के अंदर ही भारत और फ्रांस के बीच में बड़ी ही डील होने जा रही है, यानी कि राफेल जेट को लेकर एक बार फिर से डील होने जा रही है। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने जा रहा है। साथ ही जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमानुएल मैक्रो, वो फरवरी के महीने में भारत आने वाले हैं। 16 से 19 फरवरी के बीच में भारत में रहने वाले हैं। वहीं पर ही यहाँ पर बातचीत होगी, साथ ये डील भी फाइनल करी जाएगी, यानी कि राफेल जेट के साथ साथ ही अन्य चीजों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही अन्य चीजों के बारे में भी यहाँ पर बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही ऐसा भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका जो पाकिस्तान और चीन को जिस तरह से दुश्मनी बढ़ती हुई जा रही है भारत की, उस तरह से इस डील को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच में भी ट्रेड डील हुई है। उस ट्रेड डील के अंदर ऐसा भी था कि भारत अमेरिका के F-35 नाम की जो फाइटर जेट है वो भी खरीदेगा, लेकिन भारत ने उनको तवज्जो नहीं दी है। भारत ने तवज्जो दी है राफेल जेट को। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारत चाइना के बीच में कभी भी कोई भी तनाव होता है, तो यहाँ पर जो F-35 जेट है, फाइटर जेट है, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका जो कंट्रोल होता है वो अमेरिका के ही हाथ में होता है। इस घटना को देखते हुए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने राफेल जेट पर भरोसा किया है, फ्रांस के ऊपर भरोसा किया है। यानी कि भारत ने भरोसा किया है फ्रांस के ऊपर, एमानुएल मैक्रो के ऊपर भरोसा किया है। उसके साथ साथ ही भारत जो राफेल जेट है उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज भी रखता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि डील किस तरह से होगी, कैसे कैसे डील के अंदर है, साथ ही कैसे कैसे बातचीत चलेगी, सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। साथ ही भारत और फ्रांस की जबरदस्त राफेल जेट को लेकर डील होने वाली है, जिससे कि चीन और पाकिस्तान काफी ज्यादा हैरान परेशान होने वाला है। साथ ही भारत कुछ बड़ा करने के प्लान में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने हाल ही में देखा भी भारत ने यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे भारत ने यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, सभी के सभी देशों के साथ भारत ट्रेड डील करता हुआ दिखाई दे रहा है आज के समय में। यानी कि कुछ ही समय में भारत ने लगभग 10 देशों से ट्रेड डील कर ली है, साथ ही 10 संगठनों से ट्रेड डील कर ली है। उसमें कुछ ऐसे व्यापार के बारे में, ऐसा सभी चीजों के बारे में डिस्कस भी किया गया है। उसके साथ साथ जो डील होने वाली है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली है, क्योंकि राफेल जेट और सुरक्षा समझौता के अनुसार इसको देखा जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूज चलती हुई आ रही है कि भारत ने 3.6 लाख करोड़ की जो डिफेंस डील की है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल कर लिया है। साथ ही भारत 114 राफेल जेट खरीदने वाला है। परचेज ऑफ 114 राफेल इंडिया बिगेस्ट मिलिट्री बाय क्लियर्स मेजर हंडल। यानी कि भारत ने साफ कर दिया कि इस डील होने वाली है। यानी कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने इस डील को क्लियर कर दिया कि डील होने वाली है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर भारत की ताकत में इजाफा होने जा रहा। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल जेट की संख्या बढ़ने जा रही है। जिसका सभी को इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है। यानी कि रक्षा मंत्रालय की ने इस खरीद परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की एक बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी टोई एयरक्राफ्ट P-81 डील को भी हरी झंडी मिल गई है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की DSC यानी कि रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की भारत यात्रा से ठीक पहले यह फैसला आया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। साथ ही रक्षा मंत्रालय की DSC यानी कि रक्षा खरीद परिषद ने फाइटर जेट राफेल की खरीद को आज यानी कि गुरुवार को मंजूरी दे दी है। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त F-81 विमानों की खरीद को भी मंजूरी मिली है। राफेल डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होने जा रही है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ा रक्षा सौदा बन जाएगा। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी कि DSC की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई है। उसके बाद इस सौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। उसके साथ साथ ही यह डील इंडियन एयरफोर्स बेड़े में फाइटर जेट की कमी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। अभी भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं, इसलिए नए और आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत थी। राफेल जेट्स फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन के लिए जाएंगे। इनमें 18 जेट्स तैयार हालात में यानी कि फ्लाई अवे कंडीशन है कि उड़ने की हालत में है, जबकि 96 भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया को भी काफी अच्छा बड़ा बूस्ट मिलेगा और हजारों नौकरियां भी इसमें पैदा होगी। साथ ही ऐसा भी जानते हैं, राफेल जेट के बारे में ऐसी खासियत के बारे में जानते हैं। राफेल जेट मल्टी रोल फाइटर है, यानी कि हवा से हवा,
हवा से जमीन उस समुद्री हमलों में इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान इसकी ताकत देख चुका है। राफेल फाइटर जेट से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपना दमखम दिखा चुके हैं। वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि राफेल जैसे जैसे जेट से एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये जेट्स लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, तेज रफ्तार और आधुनिक हथियारों से लैस है। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरे का मुकाबला भी करना आसान होगा। इसके साथ साथ ये P-8I पोसीडन एयरक्राफ्ट भी के बीच में भी डील हुई है, जो कि अमेरिका के है। अब बात आती है कि P-8I पोसीडन एयरक्राफ्ट की। ये 6 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए है, यानी कि 8I बोइंग कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, जो समुद्री निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। यह दुश्मन की सबमरीन जहाजों और एयरक्राफ्ट को दूर से ही पकड़ सकता है। भारत के पास पहले से ही 12 P-8I है। ये नए 6 और ताकत बढ़ाएंगे। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हिंद महासागर में, जहां चीन की गतिविधियां काफी लंबे समय से बढ़ती हुई आ रही है। साथ ही फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसलिए पारदर्शिता ज्यादा है। पहले से ही 36 राफेल डील में भी ऐसा ही हुआ था, 2016 में साइन की गई थी। अब 114 राफेल डील की IAF की स्क्वाड ड्राइव संख्या बढ़कर 35 से 36 के करीब पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर लगभग 96 राफेल जेट भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर डील के बारे में बात करें तो भारत फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन से 18 राफेल विमान सीधे खरीदेगा। बाकी ये 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें से कुछ विमान 2 सीटों वाले होंगे, जिनका उपयोग पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। इस डील में आधुनिक तकनीक भारत को देने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी बात शामिल है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहले से ही 2 स्क्वाड्राइनों में 36 राफेल विमान शामिल है, जिनमें से सी वेरिएंट की अंतिम डिलीवरी 2024 में हुई थी। साथ ही यहाँ पर राफेल विमानों का इस्तेमाल भारत ने पिछले साल मई में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। उसके साथ ही राफेल विमानों का इस्तेमाल स्कैल्प यानी कि मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया गया, जो कि 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बहुत सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा यह मेटियार हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हैमर हथियार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक रडार से भी लैस है। पिछले साल जून के महीने में भारत और फ्रांस में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच में 4 बड़े समझौते की घोषणा की थी, जिससे भारत को राफेल विमानों की डिलीवरी तेजी से मिलने में मदद मिलने वाली है। यानी कि भारत की जो रक्षा समझौता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हाल में बजट के दौरान भी भारत में बजट के दौरान भी 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई थी रक्षा बजट के अंदर। साथ ही यहाँ पर इसी सप्ताह होने की बात कही गई है। इस डील की सबसे बड़ी अहम शर्त यही है कि 100 राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके तहत फ्रांस भारत को उच्च स्तर की फाइटर जेट तकनीकी ट्रांसफर करेगा और दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनेगी। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ी मजबूती मिलेगी और भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। इस डील के बाद भारत फ्रांस के बाहर राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। यह एयर सुपीरियरिटी साथ ही प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों में माहिर माना जाता है, यानी कि हवा से हवा में मारने वाला है, साथ ही सटीक निशाना मारने वाला भी बहुत ही शानदार इसको माना जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर भारतीय वायुसेना में पहले से ही राफेल मौजूद है। भारत पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। वायुसेना को राफेल का आखिरी सी वेरिएंट दिसंबर 2024 में मिला था। इसके अलावा भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन यानी कि एम वर्जन भी खरीदे हैं, जिनकी डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की हुई थी। इस नौसैनिक सौदे में 4 ट्विन सीट ट्रेनर विमान, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट, साथ ही पायलट और तकनीकी स्टाफ की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन विमानों की डिलीवरी साल 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। साथ ही वहां से चीन की गतिविधियों पर, पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राफेल ने अपना दमखम दिखाया था। पिछले साल मई के अंदर जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके जवाब में राफेल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे कि उनके पाकिस्तान है
पाकिस्तान की जो एयरबेस है उनको काफी ज्यादा नुकसान भी राफेल जेट के द्वारा पहुंचाया गया था। उसके साथ साथ ही यहाँ पर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों से स्कैल्प क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही है, यानी कि यह एयर लॉन्च मिसाइल 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद मजबूत ठिकानों पर बेहद ही सटीकता से निशाना बनाने में भी सक्षम है। उसके साथ साथ ही राफेल हथियार और तकनीकी में काफी ऐसी क्या खासियत है। राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी तक मिटियोर यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है, हैमर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन है, साथ ही स्पेक्ट्रा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेस है। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक रडार और टारगेटिंग सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसे आधुनिक युद्ध के लिए बेहद ही प्रभावशाली माना जाता है, यानी कि आने वाले समय में अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान और चीन अटैक करने से पहले 10 बार सोचने वाले हैं। साथ ही इंडिया रिसर्च फोरम में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट और पार्टनरशिप के डायरेक्टर बालाकृष्ण ने बताया कि इकोनॉमिक फायदों के अलावा राफेल डील के डिप्लोमेटिक पहलू भी उतने ही अहम है। यह एक्विजिशन इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और गहरा करता है। इसकी टाइमिंग प्रेसिडेंट मैक्रो से 15 से 20 फरवरी के दौरान होने वाली है। बात करें राफेल में से क्या ताकत है, तो यहाँ पर राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। साथ ही भारत के पास पहले से ही 36 राफेल है। भारत ने 26 एम नेवल वेरिएंट वाले ऑर्डर किए हैं, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले राफेल जेट इन्होंने ऑर्डर किए हैं। साथ ही पाकिस्तान के साथ 4 दिनों की मिलिट्री लड़ाई के दौरान राफेल ने स्कैल्प मिसाइल डिप्लॉय की थी। हवा से लॉन्च होने वाली यह क्रूज मिसाइल 250 किलोमीटर है, यानी कि 155 मील तक की दूरी पर ज्यादा से ज्यादा दूर से हाई टारगेट के अनुसार निशाना बना सकती है। साथ ही सटीक हमला भी कर सकती है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था कि 114 राफेल खरीदे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 6 P-8I विमान भी खरीदे जाएंगे, जिनकी जो सौदा है 3.25 लाख करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। साथ ही अब भारत की अब तक की यह सबसे बड़ी डिफेंस डील है। साथ ही इस सौदे की जो अनुमानित लागत है 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही वायुसेना को मिलेंगे 114 राफेल, इसमें से बनेंगे 6-7 स्क्वाड्रन। अभी वायुसेना के पास 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत इनके पास 42 की है, यानी कि उनके बाद ही इस डील को फाइनल कर लिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो राफेल जेट, देख सकते हो कि कितने शानदार राफेल जेट है। इस डील को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस डील को यहाँ पर क्लियर किया गया था। उसके साथ साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमान ही नहीं है, समुद्री मोर्चे पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी क्रम में 6 P-8I समुद्री गश्ती विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सिस्टम खुफिया निगरानी और टोही अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे और भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर, अगर भारत ने 114 राफेल जेट खरीद लेंगे तो भारत के पास कुल 176 राफेल जेट हो जाएंगे, जिनमें से 114 विमान अभी खरीदे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर उनके पास पहले से ही विमान मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर उनके पास 36 पुराने विमान मौजूद है। साथ ही 114 नए विमान खरीदे जाएंगे। साथ ही 26 भारतीय नौसेना के लिए हैं। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है। यह मेटोर मिसाइल से लेस है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में भी माना जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर कब तक भारत को राफेल जेट मिल जाएंगे, साल 2030 तक भारत को पूरे के पूरे राफेल जेट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर ही राफेल बनाए जाएंगे, उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास होने वाली है। इस डील को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर क्या खासियत होती है। इसका जो वजन होता है, यानी कि 24.5 टन इसका वजन होता है। और साथ ही यहाँ पर 10.90 मीटर की इसकी स्पेन होती है। साथ ही 10 टन का यहाँ पर वजन भी ले जा सकता है। इसकी जो स्पीड है 1.8 मैच वेट हाई एल्टीट्यूड मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर 450 मीटर का यहाँ पर ग्राउंड लैंडिंग विमान भी देखा जा रहा है कि 450 मीटर के इनको डिस्टेंस चाहिए थी लैंड करने के लिए, ऐसा भी इसके द्वारा दिखाई जा रहा है। यानी कि आने वाले समय बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में डील होती है। आपको क्या लगता है कि भारत को राफेल जेट खरीदने चाहिए या फिर अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।